शिव शक्तियाँ आ गई। धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई। घर घर में होती है जिनकी पूजा, चेतन में वो देवियाँ आ गई। चेतन में वो देवियाँ आ गई। शिव शक्तियाँ आ गई। धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई। ओम शांति। वर्तमान समय चारों तरफ नवरात्रि की तैयारियां धूमधाम से हो रही हैं। नवरात्रि के इस अवसर का हम आप सभी को बहुत बहुत बधाई दे रहे हैं। नवरात्रि के अवसर पर घर घर में माँ देवियों का आवाहन, गायन, पूजन, इसकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। हर घर के अंदर पूजा करने वाले कलश स्थापन करते हैं और दीप प्रज्वलित करते हैं, अखंड ज्योति जगाते हैं। अखंड ज्योति में वो ज्योति जगी ही रहे, माँ के आवाहन में वो ज्योति जगी ही रहे, ये लक्ष्य रहता है। कलश स्थापन करते हैं कि भंडार भरा ही रहे माँ के आगे। इसके अलावा व्रत रखना, पूजन करना, उपवास, व्रत, पूजन बहुत विधि पूर्वक माँ के आह्वान में करते हैं। बहुत सी कथाएं इसके लिए प्रचलित हैं कि असुरों ने देवताओं को अपने वश में किया, असुरों ने देवताओं का वध किया। अनेक प्रकार के प्रसंग हम सुनते हैं और माँ ने उनका संहार किया, उनसे समाज को मुक्त किया, उनसे देवताओं को मुक्त किया। ये सब बातें हम कथाओं के अंदर सुनते हैं। आज हम इसका एक आध्यात्मिक रहस्य की चर्चा कर रहे हैं। हमारे मन में एक प्रश्न उठता है, दो त्योहार रात्रि के नाम से हैं। एक है शिवरात्रि और एक है नवरात्रि। इस त्योहार का नाम रात्रि क्यों, रात्रि से संबंध क्यों है? इसका नाम रात्रि से संबंधित क्यों है? हम समझते हैं अज्ञान, पापाचार, अंधकार, इसी को रात्रि कहा जाता है। जब चारों ओर पापाचार हो जाता है, भ्रष्टाचार हो जाता है, हर व्यक्ति एक दूसरे को दबाने की कोशिश करता है, कहते चारों ओर अंधकार छा गया। ऐसे समय में उद्धार करने का कार्य माँ का है। और माँ को कोई युवावस्था में कोई भी देवी का चित्र देखेंगे, कोई बहुत वृद्ध अवस्था नहीं है, युवावस्था में उनको इतना शक्ति रूप, अष्टभुजाधारी और शस्त्रधारी शक्तिशाली रूप दिखाया है। इसका कारण है कि परमात्मा ने जो निराकार ज्योति स्वरूप है, उनके भी अवतरण का समय वही है जब सारे संसार में चारों तरफ भ्रष्टाचार, पापाचार छा जाता है। असुर जिनका चित्र दो सींगों वाला, बड़े बड़े नाखूनों वाला, भयानक चेहरे वाला दिखाया है, ये तो चित्रकार की भाषा है। उसने असुर का ऐसा रूप दिखाया है। वास्तव में
आजकल का मानव, जिसके मन की वृत्तियां आसुरी हो चुकी हैं। आसुरी का अर्थ ही है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के वश होकर वो जो भी कर्म कर रहा है वो आसुरी कर्म है। आज सारा संसार अत्याचार, पापाचार, भ्रष्टाचार से भरा हुआ है। हर व्यक्ति ऐसे ऐसे कार्यों में लिप्त हो चुका है, तमोगुण का प्रभाव है। ऐसे समय में निराकार परमपिता परमात्मा ज्योति स्वरूप को अपना कार्य करने के लिए, संसार में फिर से रोशन करने के लिए, सबकी आत्मिक ज्योति जगाने के लिए सृष्टि पे अवतरित होना पड़ता है। जब परमात्मा इस सृष्टि पे अवतरित होते हैं तो ये इतना बड़ा पावन कार्य, पतितों को पावन बनाने का इतना बड़ा महान कार्य किससे करवाते हैं? वो माँ से कराते हैं। माँ सरस्वती की उम्र अधिक नहीं दिखाई है, लेकिन विद्या की देवी, विद्या देने वाली, ज्ञान देने वाली, ज्ञान की ज्योति जगाने वाली, मानव मात्र का कल्याण करने वाली परमात्मा शिव ने पहले ब्रह्मा को रचा। कहते हैं ब्रह्मा को संकल्प उठा सृष्टि रचूं। सृष्टि की रचना कैसे की? क्योंकि सारा संसार असुरों के वश में था, सारा संसार आसुरी वृत्तियों के अधीन था, तमोगुण की प्रधानता थी, भ्रष्टाचार और पापाचार उनका संस्कार बन चुका था। एक दूसरे को दुख देना, कष्ट पहुंचाना उनका संस्कार बन चुका था। ऐसे समय में स्वयं परमपिता परमात्मा शिव ने आकर पहले माँ को अवतरित किया। वो माँ सरस्वती, जिसका रूप ही है दुर्गा रूप। अष्टभुजा दिखाने का अर्थ यही है। भुजाएं तो दो थी, लेकिन अष्टभुजाओं से भी ज्यादा शक्ति उनके संकल्पों में थी, उनकी दृष्टि में थी, उनकी वाणी में थी। और उन्होंने संहार किया। संहार करने का अर्थ क्या? हिंसा की। माँ रक्षा करने वाली, रहम करने वाली, पालनहार का ही तो नाम माँ है। वो माँ हिंसा कैसे कर सकती है? उन्होंने मारना सिखाया। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन असुरों को अपने अंदर से निकालना सिखाया। जिसमें पांचों विकार हैं वो पतित है, और इन पांचों विकारों से मुक्त किया, पावन बनाया। सबसे पहले उन्होंने ज्योति जगाई। कौन सी ज्योति जगाई? आत्म स्मृति की ज्योति। पहले आत्म दीप जगाया। उन्होंने हमारे बुद्धि रूपी कलश को ज्ञान अमृत से भरा। कलश भर करके रखते हैं माँ के आगे। कौन से कलश की जरूरत है? हमारा बुद्धि रूपी कलश उनकी आज्ञा अनुसार, उनकी शिक्षाओं के अनुसार, उनके कार्य के अनुसार हमारे अंदर ज्ञान का अमृत भरा रहे, ताकि हमारे हर कर्म श्रेष्ठ हो। इस प्रकार से माँ दुर्गा का रूप, माँ काली का रूप। जैसे काल से सब डरते हैं, काल आता है, रिश्ते, नाते, संबंधी, संपत्ति सबसे नाता तोड़ा देता है। माँ ने काल रूप धारण करके इन मनोविकारों से नाता तोड़ा दिया, एक नव जीवन प्रदान किया। जो जीवन आसुरी वृत्तियों के हवाले था, जो जीवन असुरों के वृत्तियों के आधार से काम कर रहा था, उसके अंदर ऐसी आध्यात्मिक ज्योति जगी कि हम उस निराकार परमपिता परमात्मा की संतान हैं, जो सर्वशक्तिवान है। माँ शक्ति रूपा है, शिव शक्ति अवतार है। उन्होंने ऐसी शक्ति दी जिससे आत्मा की ज्योति जग गई, बुद्धि रूपी कलश ज्ञान अमृत से भर गया, और पांचों विकारों से आत्मा मुक्त हो गई। ये मुक्त करने का कार्य
इसके लिए शस्त्र की जरूरत नहीं है, इसके लिए ज्ञान के शस्त्र चाहिए। ज्ञान की तलवार से असुरों का काटा, ज्ञान के त्रिशूल से असुरों को मारा, आशी वृत्तियों को मारा। इसमें हिंसा करने की कोई बात नहीं है। जब मनुष्य इन पांचों विकारों पे विजय प्राप्त कर लेता है, संपूर्ण निर्विकारी कहलाता है। सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, उनकी महिमा होती है। उनके जीवन में हिंसा नहीं होती। अपने जीवन से इन आश्रय वृत्तियों को खत्म कर देना, मिटा देना, देवत्व को जगा देना, देवताओं वाले गुण जागृत हो जाए, मनुष्य देवता बन जाए। ये कार्य किस समय होता है? ये समय आज कलयुग का समय है। कलयुग में अज्ञानता की रात्रि है, ये घोर रात्रि का समय है। इस समय आकर के उन्होंने आत्म ज्योति जगाई, परमात्मा की पहचान कराई, और ये भी पहचान कराई कि तुम वास्तव में देवता हो। अपने आप को भूलकर आश्रय वृत्तियों के अधीन हो गए हो, इसलिए उनके आश्रय वृत्तियों से मुक्त कराया। तो नाम माँ दुर्गा, माँ काली, माँ लक्ष्मी। लक्ष्मी से लोग धन मांगते हैं, धन मांगने की जरूरत नहीं पड़ी। हम उनके बच्चे हैं। बच्चे तो अधिकारी होते हैं, सिर्फ उनकी आज्ञा अनुसार चलें, ऐसे ईमानदार, ऐसे आज्ञाकारी बन जाएं कि जैसा वो देवताओं वाला जीवन उन्होंने हमें प्रेरित किया, मनुष्य ऐसा अपना जीवन बना ले। एक समय था नर नारायण के समान था, नारी लक्ष्मी समान थी। उनके राज्य में यथा राजा तथा प्रजा, उनके अंदर समान गुण थे। ऐसे एक दुनिया की स्थापना, रचना उन्होंने की। तो नाम माँ सरस्वती, माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी, माँ काली, माँ जगदम्बा, माँ संतोषी, माँ गायत्री, अनेक नाम। उनके कर्तव्यों के आधार पर अनेक नाम पढ़ते चले गए, और उन्होंने जगत का उद्धार किया, उन्होंने जगत का कल्याण किया। ये कार्य करने के लिए परमात्मा ने नारी शक्ति को आगे कर दिया। दुनिया में जितने भी त्योहार मनाए जाते हैं, सप्ताह में एक, वर्ष में एक दिन या 2 दिन, एक यही त्योहार है जो 9 दिन तक मनाया जाता है। 9 की बड़ी महिमा है। 9 को ईश्वर ही माना गया है। 9 को गुना करो और जोड़ करो, अंत तक 9 ही रहता है। उसमें कभी कमी नहीं आती। वो अमर है, वो सर्वगुण संपन्न है, वो हमेशा सर्वशक्तिवान है, सद्गति दाता है, भाग्य विधाता है। और उन्होंने ये कार्य नारी शक्ति के द्वारा करवाए। उन्होंने नारी को शक्ति रूप दिया। तुम नारी नहीं, तुम माँ हो, तुम शक्ति रूप हो, तुम जीवन देने वाली हो। ऐसा नवजीवन जिसके अंदर इतनी शक्तियाँ हो, जिसके अंदर इतने ज्ञान हो, जिसके अंदर इतना गुण हो, जिसके अंदर इतना देवत्व हो, ऐसी शक्तियाँ उन्होंने भरी, और शक्तियों को भरकर जीवन को श्रेष्ठ बनाया। ये कार्य परमात्मा का ये कलयुग की अंतिम घड़ियों में अभी चल रहा है। वो परमात्मा अपना कार्य करा रहे हैं। इसीलिए भारत को भी माता कहते हैं, धरती को भी माँ कहते हैं, धरती को भी माता कहते हैं, क्योंकि पालना करती है। इसी प्रकार से माँ संहार नहीं करती, माँ नाश नहीं करती, माँ तो पालनहार है, रहम दिल है, कष्ट में पड़े हुए को भी उठाने वाली, बिना किसी स्वार्थ के अत्यधिक सेवा करने वाली, अत्यधिक पालना करने वाली अगर शक्ति दुनिया में कोई है तो माँ है। ऐसी पालनहार जिन्होंने आत्मा के अंदर आध्यात्म की ज्योति जगाई, परमात्मा प्रेम की शक्ति जगाई, परमात्मा से संबंध जुटा दिया। और जुटाने में
में स्वयं सारा कार्य किया, आत्मा को पांचों ही विकारों से मुक्त किया। ये विकार हैं। इसको विकार क्यों कहते हैं? विकार शब्द का अर्थ है बिगड़ा हुआ रूप, विकृत रूप। जब किसी वस्तु का रूप बिगड़ जाता है कहते हैं इसमें विकार आ गया है, बिगड़ा हुआ रूप। हमारा ये रूप नहीं था। ये 5 विकार आत्मा की नेचर नहीं है, क्योंकि पांचों विकारों के द्वारा मनुष्य को दुख ही मिलता है, कष्ट ही मिलता है, और मनुष्य कुकर्म ही करता है। इसलिए आत्मा का स्वरूप शांति, सुख, आनंद, प्रेम, शक्ति, ज्ञान, यही आत्मा की असली शक्तियां हैं। ये शक्तियां परमात्मा ने माँ के द्वारा दी, माताओं के द्वारा, कुमारियों के द्वारा, कन्याओं के द्वारा। इसलिए नवरात्र में कन्या पूजन होता है। कन्या पूजन इसीलिए होता है कि जितनी देवियां हैं सब कन्याएं थी, और इन्होंने इतना महान कार्य किया, परमात्मा के कार्य को आगे बढ़ करके किया, जन जन की ज्योति जगाई। इसलिए उनके इस दिन पर अखंड ज्योति लोग जगाते हैं और अपने अपने मन की भावनाओं को इतना श्रेष्ठ बनाते हैं। समझते हैं कि माँ वरदानी है, माँ कल्याणी है, ये हमें वरदानों से भरपूर कर देगी, हमें शक्तियों से भरपूर कर देगी। वास्तव में माँ से मांगने की जरूरत नहीं है, माँ के समक्ष आज्ञाकारी बनने की जरूरत है, सपूत बच्चे बनने की जरूरत है। फिर वो तो हमारी रक्षक है, वो मेरी पालनहार है, वो हमें मनुष्य को देवता बनाने वाली है, वो हमारे अंदर से असुरों को संहार करने वाली है, नाश करने वाली है। इसीलिए माँ के रूप की इतनी महिमा है। आइए हम परमात्मा के माता के रूप से, पिता के रूप से, पहले उन्हें माँ ही कहा जाता है, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, पहले माँ ही कहा जाता है। तो परमात्मा का जो माँ का रूप है, रक्षा करने वाला, पालना करने वाला, ज्योति जगाने वाला रूप है। आइए हम उसी रूप को याद करके उनकी हर आज्ञा का पालन करें, और जैसी माँ है वैसे हम बच्चे बन जाएं, क्योंकि माता पिता के संस्कार बच्चों में होते हैं। हम माँ कहते हैं लेकिन हमारे अंदर उनके संस्कार नहीं। हम मांग रहे हैं और वो दे रही है। ऐसा कहीं देखा है कि माँ दाता और बच्चे भिखारी बनकर उनसे मांगने आ जाएं? नहीं, माँ दाता है तो बच्चे भी दाता हैं, इसीलिए तो देवता कहलाते हैं। इसलिए हमें माँ के समान ऐसा शक्तिशाली रूप, ऐसा देवत्व अपने जीवन में धारण करने का अवसर यही समय है। आइए आज हम उनके यादगार रूप की जो पूजा कर रहे हैं उससे प्रेरणा लें और अपने जीवन को परिपूर्ण बनाएं। ओम